मित्रों नमस्कार। हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं देश के विकास के संबंध में चर्चा करने के उद्देश्य से कि किसी भी देश का विकास वहाँ के लोगों में मौजूद धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर या विशेष प्रलोभन देकर कतई नहीं हो सकता और न ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से ही विकास के संबंध में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देश के विकास के संबंध में अगर वास्तविक बिंदुओं पर चर्चा की जाए, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया जा सकता है कि देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल का भरपूर प्रयोग कर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के संबंध में तो देश की ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइजेशन तभी संभव है जब प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर दिया जाए। लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर के संबंध में जहां पर सरकार की नीतियों के द्वारा उनको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है, निश्चित ये कहीं न कहीं देश के विकास में बाधा के रूप में खड़ा हो रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र आरक्षण के मुद्दे पर बरबस ही याद आ जाता है या लोग उनको याद करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की परिकल्पना यह कभी नहीं रही होगी कि जिस दलित और पिछड़े वर्ग को इक्वलिटी में लाने के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रथम बार 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई गई थी, उन्हीं की इस व्यवस्था का दुरुपयोग वर्तमान राजनीतिक परिवेश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उन्हीं दलित व पिछड़े वर्गों का वोट हथियाने के उद्देश्य से किया जाने लगा। और वो 10 वर्ष जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दलित और पिछड़ों को समानता में लाने के उद्देश्य से प्रथम बार लागू किया गया था, वो 70-72 वर्षों बाद आज भी यथावत स्थिति में लागू है। ये देश की गिरती हुई राजनीतिक व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। किसी भी विषय पर लंबे लंबे भाषण देने वाले ये राजनेता, विभिन्न राजनीतिक दल कभी भी देश के वास्तविक विकास के बारे में सोचते दिखाई ही नहीं पड़ती। अगर ये देश के वास्तविक विकास के संबंध में कभी सोचते तो देश के अंदर छिपी हुई बहुमुखी प्रतिभाओं को निश्चित ही कतार में अग्रणी भूमिका में लाने का प्रयास अवश्य करती। लेकिन यहां तो राजनीति को चमकाने के उद्देश्य से, कुर्सी हथियाने के उद्देश्य से पिछड़े और दलितों का वोट हथियाने की उद्देश्य से और सवर्ण समाज द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की उपेक्षा करवाने के उद्देश्य से लगभग 70-72 वर्षों बाद आज भी उनके द्वारा प्रदत्त समानता के उद्देश्य से व्यवस्था बदलने का प्रयास विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं किया गया।
विभिन्न दलों की सरकारों के द्वारा जहां पर समय समय पर अपनी सत्ता आने के बाद विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं पर उनके इस भाव से स्पष्ट हो जाता है जिसके तहत आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास, तनिक भी प्रयास आज तक नहीं किया गया, कि ये सारी चीजें दिखावटी हैं, जनता को ठगने के लिए हैं और अपने पेट भरने के लिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।